नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 11 और आपका विषय है हिंदी कोर। देखो, सीबीएसई बोर्ड में इसे हिंदी कोर कहते हैं और एमपी बोर्ड में सिर्फ इसे हिंदी कहते हैं। और जहाँ जहाँ पर भी ये सीबीएसई बोर्ड यानी एनसीईआरटी की हिंदी चलती है वहाँ सबके लिए ये पाठ महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखो, पाठ का नाम है अप्पू के साथ 2.5 साल। इसके लेखक हैं सत्यजीत राय। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न ये आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से रहा। तो प्रश्न दिया हुआ है कि अप्पू की माँ का नाम क्या है। तो विकल्प इस प्रकार से दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ कि सपना, दुर्गा, चुन्नीबाई, सर्वजया। तो इसका सही उत्तर होगा सर्वजया, यानी विकल्प नंबर घ सही है। प्रश्न नंबर दूसरा, तो दूसरा दिया हुआ है कि अप्पू के रोल के लिए कितने साल का लड़का नहीं मिल रहा था। तो विकल्प इस प्रकार से दिए हैं 5 साल का, 6 साल का, 9 साल का, 11 साल का। तो सही उत्तर होगा इसका 6 साल का, यानी विकल्प नंबर ख सही है। प्रश्न नंबर आता है तीसरा दिया हुआ कि अप्पू के साथ 2.5 साल किस विधा की रचना है। यानी जो अप्पू के साथ 2.5 साल ये कौन सी रचना विधा का रचना है, जैसे उपन्यास है, संस्मरण है, क्या। तो विकल्प देख लेते हैं। विकल्प इसका दिया हुआ है इस प्रकार से। ठीक, तो ये रहा इसका विकल्प। पहला रेखा चित्र, दूसरा डायरी, तीसरा कहानी और चौथा संस्मरण। तो इसका सही उत्तर होगा संस्मरण, यानी विकल्प नंबर घ सही है। अप्पू के साथ 2.5 साल ये संस्मरण विधा है। बिंदु फिर आता है प्रश्न नंबर 4, अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ के लेखक कौन है। विकल्प इस प्रकार से दिए हैं सत्यजीत राय, यश चोपड़ा, कृष्णचंद्र, प्रेमचंद्र। तो सही उत्तर होगा का सत्यजीत राय। अगला प्रश्न नंबर 5, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल में पूरा हुआ। विकल्प इस प्रकार से दिए हुए हैं। तो पहला विकल्प दिया है 2.5 साल, 2 साल, 1 साल, 3 साल। तो सही उत्तर होगा विकल्प का सही है 2.5 साल, यानी पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल में पूरा हुआ। प्रश्न नंबर आता है 6। तो प्रश्न नंबर 6 में दिया हुआ है कि पथेर पंचाली का अर्थ क्या है। तो विकल्प इस प्रकार से दिए हैं पत्थर, 5 रंग के पत्थर, पथ का गीत, सावन का गीत। तो सही उत्तर होगा इसका आपका विकल्प नंबर ग सही है, पथ का गीत। अगला प्रश्न नंबर 7, तो दिया है कि सत्यजीत राय को 2.5 साल का समय किस फिल्म में लगा था। विकल्प इस प्रकार से दिए हुए हैं अप्पू, शतरंज के खिलाड़ी, पथेर पांचाली, गोदान। तो सही उत्तर इसका होगा ग पथेर पांचाली में इनको 2.5 साल लगे थे। फिर आता है प्रश्न नंबर 8, भूलों की भूमिका निभाने के लिए कितने कुत्तों ने काम किया था। तो इसका सही उत्तर कुछ इस प्रकार से रहेगा। विकल्प 2, 3, 4, 5। तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर का 2 कुत्तों ने, यानी भूलों की भूमिका 2 कुत्तों ने की थी। लेकिन फिल्म को देखने में समझ में ये नहीं आता कि 1 कुत्ता था या 2 कुत्ते थे। प्रश्न नंबर आता है 9, हिटलर कहाँ का तानाशाह था। विकल्प दिया हुआ है आपका स्क्रीन पर। फ्रांस का, ब्रिटेन का, जर्मनी का, स्पेन का। तो सही उत्तर होगा ये जर्मनी का, यानी विकल्प नंबर ग सही है। प्रश्न नंबर आता है 10, इसमें दिया कि पथेर पांचाली में शूटिंग के कितनी रेलों का प्रयोग किया गया था। यानी पथेर पांचाली में शूटिंग के लिए कितनी रेलों का प्रयोग किया गया था। तो विकल्प दिया हुआ है 2, 3, 4 और फिर दिया घ 1। तो सही उत्तर होगा 3, यानी पथेर पांचाली के लिए 3 रेलों का प्रयोग किया गया था। प्रश्न नंबर अब आता है आपका 11। तो 11 में दिया सत्यजीत राय किस कंपनी में काम करते थे। विकल्प फिल्म में, कार्टून में, विज्ञापन में, टीवी में। तो सही उत्तर है विकल्प नंबर ग सही है, विज्ञापन में। यानी सत्यजीत राय विज्ञापन में काम करते थे कंपनी में। उसके बाद फिर समय जब मिलता था, पैसे इकट्ठे हो जाते थे, तब वो शूटिंग करते थे। प्रश्न नंबर 12, अप्पू के 2.5 साल संस्मरण मूलतः किस भाषा में लिखा गया है। तो इसका सही विकल्प इस प्रकार से दिए हैं, यानी सही विकल्प कौन सा होगा बताना आपको। हिंदी में, कन्नड़ में, बांग्ला में, मलयालम में। तो सही उत्तर होगा इसका बांग्ला में, विकल्प नंबर ग सही है। प्रश्न नंबर आता है 13, मूल उपन्यास में अप्पू और दुर्गा के अलावा किसके नाम का उल्लेख है। विकल्प सत्यजीत राय का, पथेर पंचाली का, प्रेमचंद का,
भूलो कुत्ते का, तो सही उत्तर है प्रेम ए भूलो कुत्ते का, यानी मूल उपन्यास में अपू और दुर्गा के अलावा भूलो कुत्ते का नाम का उल्लेख हुआ। प्रश्न नंबर आता है आपका 14, भूपेन बाबू कौन थे? तो विकल्प इस प्रकार से दिए हैं, लाइटमैन, साउंड रिकॉर्डिस्ट, छायाकार, प्रोड्यूसर। तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर खा सही है, साउंड रिकॉर्डिस्ट। प्रश्न आता है 15, तो 15 में दिया है कि भूपेन बाबू किसे देखकर सहम गए? तो इसके विकल्प कुछ इस प्रकार से दिए हैं, शेर को, छिपकली को, सांप को, चूहा को। तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर गा सही है, सांप को देखकर क्या हो गए, जो भूपेन बाबू थे वो सहम गए थे। प्रश्न नंबर आता है 16, अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है? विकल्प प्रशांत गांधी, इंदिरा गांधी, सीमांत गांधी, संपत गांधी। तो सही उत्तर होगा उत्तर गा, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर आता है 17, हर 60 के बाद किससे पूछा जाता था कि साउंड ठीक है या नहीं? तो विकल्प दिए हैं, भूपेन बाबू से, सत्यजीत राय से, अपू से, दुर्गा से। तो सही उत्तर होगा भूपेन बाबू से, विकल्प नंबर का सही है। प्रश्न नंबर आता है 18, चर्चिल किस देश के प्रधानमंत्री थे? विकल्प इटली के, जर्मनी के, अमेरिका के, ब्रिटेन के। तो सही उत्तर होगा घा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। प्रश्न नंबर आता है पर आपका 19, किसके कहने पर सांप को नहीं मारा? विकल्प सत्यजीत राय की टीम के, भूपेन के, सुबोधदा के, स्थानीय लोगों के। तो सही उत्तर होगा इसका घा, स्थानीय लोगों के कहने पर सांप को नहीं मारा गया। प्रश्न नंबर आता है 20, सत्यजीत राय को शूटिंग के दौरान किसके कारण परेशानी हुई? तो विकल्प लुहार के कारण, मोची के कारण, धोबी के कारण, मधुमक्खियों के कारण। तो सही उत्तर होगा इसका धोबी के कारण, यानी वहां कोई धोबी ऐसा व्यक्ति था जिसके कारण उन्हें शूटिंग में परेशानी आई। प्रश्न नंबर आता है 21, किस फिल्म से सत्यजीत राय को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई थी? विकल्प अप्पू का संसार, पथेर पांचाली, देवी चारुलता और अपराजिता। तो इसका सही उत्तर होगा आपका उत्तर खा, पथेर पांचाली। अब आता है प्रश्न नंबर आपका 22, फिल्म वालों को देखकर कौन चिल्लाता था? विकल्प इस प्रकार से दिए, सुबोधदा, सत्यजीत राय, पड़ोसी धोबी और रास बिहारी। तो सही उत्तर होगा इसका का, सुबोधदा, यानी फिल्म वालों को देखकर क्या होते थे, चिल्लाते थे। प्रश्न नंबर आता है 23 में दिया, स्थानीय लोगों से किसके मानसिक रूप से बीमार होने का पता चला? तो इसका देखो विकल्प कुछ इस प्रकार से दिए हैं। तो दिया हुआ है कि सत्यजीत राय, चुन्नी बाला देवी, सुबोधदा और सर्वजया। तो सही उत्तर होगा इसका गा, सुबोधदा, यानी स्थानीय लोगों से किसके मानसिक रूप से बीमार होने का पता चला था, सुबोधदा के बारे में। प्रश्न नंबर आता है 24, रास बिहारी एवेन्यू की बिल्डिंग में बच्चे किस लिए आते थे? विकल्प पढ़ने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, खाने के लिए, खेलने के लिए। तो सही उत्तर होगा खा, इंटरव्यू देने के लिए। प्रश्न नंबर आता है आपका 25, नेबूर पाता कर मचा, हे वृष्टि घरे जा। उक्त कथन किसका? विकल्प इस प्रकार से दिए हैं, सर्वजया का, दुर्गा का, चुन्नी वाला का, अप्पू का। तो सही उत्तर होगा दुर्गा का। प्रश्न नंबर आता है 26, सत्यजीत राय की ज्यादातर फिल्में किस पर आधारित हैं? विकल्प साहित्यिक कृतियों पर, राजनैतिक विषयों पर, सामाजिक विषयों पर, सांस्कृतिक विषयों पर। तो सही उत्तर होगा इसका का, साहित्यिक कृतियों पर, यानी जो साहित्य पर लिखी गई रचनाएं हैं उन्हीं के आधार पर इनकी फिल्में ज्यादा होती थी। प्रश्न नंबर आता है 27, फिल्म में मिठाई बेचने वाले का नाम क्या था? विकल्प राम निवास, धर्म निवास, श्रीनिवास और श्याम निवास। तो सही उत्तर होगा इसका गा, श्रीनिवास। प्रश्न नंबर आता है 28, शूटिंग की दृष्टि से सत्यजीत राय को कौन सा गांव ज्यादा अच्छा लगा? तो विकल्प इस प्रकार से दिए हैं, गोपाल, बेगूसराय, लमई, सही फिर बोडाला। तो सही उत्तर होगा इसका घा, बोडाला गांव उन्हें ज्यादा अच्छा लगा। प्रश्न नंबर 29, सीन 60 शब्द किस भाषा से लिए गए हैं? विकल्प फ्रेंच भाषा से, हिंदी भाषा से, अंग्रेजी भाषा से, पुर्तगाली भाषा से। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर गा सही है, अंग्रेजी भाषा से ये शब्द लिए गए। प्रश्न नंबर आता है 30,
बाएं हाथ में थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे कौन दौड़ता है? विकल्प चुन्नी बाला देवी, दुर्गा, सर्वजया, भूपेन बाबू। तो सही उत्तर होगा गा, सर्वजया। प्रश्न नंबर आता है 31। सुबोध दा किस बीमारी से ग्रस्त थे? विकल्प पेट की बीमारी से, हृदय की बीमारी से, सिर की बीमारी से, मानसिक बीमारी से। तो सही उत्तर होगा इसका कौन सा? उत्तर घ सही है, मानसिक बीमारी से क्या वो ग्रस्त थे। प्रश्न नंबर आता है 32। मिठाई वाले की ओर ललचाई नजरों से कौन देख रहा था? तो देखो आपका विकल्प इस प्रकार से दिए हैं, सर्वजया, अपू और दुर्गा, चुन्नी वाला देवी और भोलू। तो सही उत्तर होगा इसका खा, अपू और दुर्गा दोनों मिठाई वाले की ओर ललचाई नजरों से देख रहे थे। प्रश्न नंबर 33। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती थी तब शूटिंग करता था, उक्त कथन किसका? विकल्प इस प्रकार दिए, भूपेन बाबू का, सर्वजया का, सत्यजीत राय का, श्रीनिवास का। तो सही उत्तर इसका होगा गा, सत्यजीत राय का। यानी सत्यजीत राय जो डायरेक्टर हैं, निर्देशक, वो कहते थे कि नौकरी से जब फुर्सत मिल जाती थी तब वो शूटिंग करते थे। प्रश्न नंबर आता है 34। शूटिंग के हिसाब से कौन सा गांव अधिक उपयुक्त था? विकल्प चटगांव, चित्तूर गांव, बोडाला गांव, नौगांव। तो सही उत्तर होगा बोडाला गांव, विकल्प नंबर गा सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। अप्पू की भूमिका किसने निभाई थी? विकल्प सुधीर बनर्जी ने, सुबोध बनर्जी ने, सुबीर बनर्जी ने, अनमोल बनर्जी ने। तो सही उत्तर होगा इसका गा, सुबीर बनर्जी ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आता है 36। किस भूमिका के लिए अखबार में इश्तेहार दिया गया था? यानी कौन सी भूमिका के लिए, तलाश के लिए जो न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र में विज्ञापन दिया गया था? तो विकल्प अप्पू, दुर्गा, सर्वजया, चुन्नी बाई देवी। तो सही उत्तर होगा अप्पू, यानी विकल्प नंबर का सही है। यानी अप्पू के किरदार को निभाने के लिए विज्ञापन दिया गया था। प्रश्न नंबर 37। इंदिरा ठाकुरून की भूमिका निभाने वाली चुन्नी वाला देवी कितने वर्ष की थी? तो दिया हुआ है विकल्प 80 वर्ष की, 70 वर्ष की, 60 वर्ष की, 50 वर्ष की। तो सही उत्तर होगा इसका का 80 वर्ष की। प्रश्न नंबर आता है आपका 38। सत्यजीत राय निर्देशक में बनी फिल्म पथेर पांचाली किस भाषा में प्रदर्शित हुई थी? विकल्प बांग्ला में, हिंदी में, मराठी में या फिर अंग्रेजी में। तो सही उत्तर इसका दिया हुआ का बांग्ला भाषा में पथेर पंचाली फिल्म प्रदर्शित हुई थी। प्रश्न नंबर आता है 39। सत्यजीत राय का जन्म कहाँ हुआ था? विकल्प चेन्नई में, नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में। तो सही उत्तर इसका है घा, कोलकाता। फिर आता है आपका प्रश्न नंबर 40। पथेर पांचाली बांग्ला फिल्म किस वर्ष प्रदर्शित हुई? विकल्प सन 1950 ईस्वी में, सन 1965 ईस्वी में, सन 1960 ईस्वी में, सन 1955 ईस्वी में। तो सही उत्तर होगा सन 1955 ईस्वी में, विकल्प गा सही है। यानी पथेर पंचाली बांग्ला फिल्म किस वर्ष प्रदर्शित हुई थी? प्रश्न नंबर आता है फिर आपका 41। पालसेट गांव कोलकाता से कितनी मील दूर था? विकल्प 70 मील, 60 मील, 50 मील, 80 मील। तो सही उत्तर होगा 70 मील, यानी विकल्प नंबर का सही है। प्रश्न नंबर आता है 42। निम्नलिखित फिल्मों में से कौन सी फिल्म सत्यजीत राय की नहीं है? विकल्प पथेर पंचाली, अपराजिता, शोले और फिर अगला है अपू का संसार। तो सही उत्तर होगा गा, शोले। यानी सत्यजीत राय की शोले फिल्म नहीं है, ठीक है, यह रमेश सिप्पी की है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आता है 43। सत्यजीत राय की फिल्म पथेर पांचाली में इंदिरा ठाकुरून की भूमिका किसने निभाई? अब विकल्प कमला देवी ने, बबता बाला देवी ने, निर्मला बाला देवी ने, चुन्नी बाला देवी ने। तो सही उत्तर होगा चुन्नी बाला देवी ने, विकल्प नंबर घा सही है। प्रश्न नंबर आता है 44। मिठाई वाले की ओर ललचाई नजरों से कौन देख रहे थे? विकल्प चुन्नी बाला देवी, अपू दुर्गा, भूपेन बाबू, भूलो। तो सही उत्तर होगा इसका खा, अपू और दुर्गा। प्रश्न नंबर आता है 45। नाजुक आवाज में बोलने वाले बच्चे का नाम क्या था? विकल्प इस प्रकार दिए हैं, टिया, किया, प्रिया,
सिया, तो सही उत्तर होगा टिया, यानी विकल्प नंबर का सही है। अब आता है प्रश्न नंबर 46। सर्वजया थाली में बचा हुआ भात कहाँ डाल देती है? विकल्प दिए हैं डस्टबिन में, कचरे में, थाली में, गमले में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका घा, गमले में। प्रश्न नंबर आता है फिर आपका 47। अपू के साथ 2.5 साल संस्मरण के जरिए लेखक ने साहित्य की किस विधा को समृद्ध किया है? तो विकल्प दिया है कहानी विधा को, उपन्यास विधा को, फिल्म विधा को, नाट्य विधा को। तो सही उत्तर होगा इसका फिल्म विधा को, विकल्प नंबर गा सही है। अब आता है प्रश्न नंबर 48। शूटिंग के लिए कितनी रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था? यानी कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो घुमा घुमा के दोबारा वही पूछे गए हैं। तो विकल्प दिए हैं 2, 3, 1, 4। तो सही उत्तर होगा इसका खा सही 3 रेलों का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49। अपू के साथ 2.5 साल पाठ के अनुसार बच्चे इंटरव्यू देने कहाँ जाते हैं? विकल्प रासबिहारी एवेन्यू बिल्डिंग, एक विज्ञापन कंपनी में, श्यामबारी कॉम्प्लेक्स में, सत्यजीत राय स्टूडियो में। तो सही उत्तर होगा का रासबिहारी एवेन्यू बिल्डिंग में। ये भी प्रश्न दोबारा पूछा गया है, बस घुमा दिया है थोड़ा सा। अब आता है प्रश्न नंबर 50। काश फूलों से भरा मैदान कहाँ स्थित था? विकल्प नदी के पास, रेल लाइन के पास, घर के पास, स्कूल के पास। तो सही उत्तर होगा रेल लाइन के पास। तो इस प्रकार से हम आपके सामने अपू के 2.5 साल से संबंधित 50 MCQ प्रश्न लाए थे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा और ये बताइएगा कि आपको बहुविकल्पी प्रश्न कैसे लगे। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप इसमें लिंक दी गई है। इस पाठ के प्रश्न उत्तर, समरी और गद्यांश की व्याख्याएं, उन्हें भी आप सरल भाषा में देखकर समझ सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।